नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष और स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष 24 न्यूज में। बिहार जैसे राज्य में बाढ़ की स्थिति हमेशा आती रहती है और दोस्तों आपको बता दें, एक डेटा ने बताया कि बिहार में हर साल बाढ़ आता ही है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर विकिपीडिया का एक वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट है, जिसमें आपको मैंने ये दिखाया है कि कौन कौन से साल में कितने लॉसेस हुए हैं बिहार में बाढ़ की वजह से। और जब आप ये पूरा विकिपीडिया में जाके पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा हर 2 साल या 1 साल के गैप में ये बाढ़ आते ही रहते हैं। ऐसे में इस साल यानी 2020 में भी बिहार में बाढ़ आया हुआ है और अभी तक काफी लॉसेस हो चुका है बिहार में। बिहार क्योंकि एक एग्रीकल्चर स्टेट है और ऐसे स्टेट में अगर बाढ़ आता है तो वहां पे बहुत ज्यादा लॉसेस होती हैं, क्योंकि इससे किसानों को काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो दोस्तों कई लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं कि ये जो बिहार में बाढ़ आया है इसके पीछे नेपाल का हाथ है, नेपाल ने कुछ गलती की है जिसकी वजह से बिहार में बाढ़ आया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि बिहार में इतना बाढ़ क्यों आता है और क्या 2020 के बिहार फ्लड में नेपाल का कुछ भी हाथ है या नहीं, या बस ये प्रकृति का एक प्रकोप है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इंफॉर्मेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया तो लाइक और फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि वहां पे भी हम आपको रोजाना अपडेट देते रहते हैं। और दोस्तों आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्यों नेपाल पे सवाल उठाए जा रहे हैं। बिहार के कई लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नेपाल के कारण ही बिहार में बाढ़ आया है। तो आपको बता दें, एक गंडक और कोसी नदी है जो बिहार में बहती है। ऐसे में गंडक और कोसी नदी का जो बैरेज यानी डैम है वो नेपाल में ही है और लोग ये सवाल कह रहे हैं कि नेपाल ने पानी को खोल दिया है, जिसकी वजह से कोसी और गंडक नदी का पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और बिहार में बाढ़ आ गया है। लेकिन सच्चाई इसकी कुछ ऐसी है कि हर देश अपना बांध को खोलते ही हैं और अगर किसी देश को यानी नेपाल को बिहार में जो गंडक और कोसी नदी है उसका बांध खोलना है तो उसे सबसे पहले बिहार के इंजीनियर से परमिशन लेनी होगी, तभी कोई देश जाके बांध खोल सकता है। और अगर ये बांध खोला गया यानी गंडक और कोसी नदी का जो डैम है अगर उसको खोला गया है तो इसमें बिहार के इंजीनियर से परमिशन ली गई होगी, बिहार के मिनिस्टर से भी ये परमिशन ली गई होगी, तभी इस डैम को खोला गया होगा। तो ऐसे में अगर हम नेपाल के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि बिहार के बाढ़ के पीछे नेपाल जिम्मेदार है तो दोस्तों ये बिल्कुल सही नहीं है। अब दोस्तों आइए आपको समझाते हैं बिहार में बाढ़ क्यों आता है, जबकि बिहार एक प्लेन लैंड में है जहां पे ज्यादा बारिश नहीं होती। मतलब इतनी बारिश होती है जितना औसत है, ज्यादा बारिश नहीं होती। जैसे नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा बारिश होता है, मेघालय में बहुत ज्यादा बारिश होता है, तब भी आप नहीं सुनेंगे कि वहां पे बाढ़ आ चुका है। लेकिन बिहार यूपी ऐसा राज्य है जहां पे बाढ़ आते रहते हैं। आप ध्यान से देखिए, अगर आप बिहार के पॉलिटिकल मैप को देखेंगे आप देख सकते हैं एक साइड यूपी है, दूसरी तरफ बंगाल है, तीसरी तरफ झारखंड है और चौथी तरफ नेपाल है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि चारों साइड से बिहार घेरा हुआ है। अब इससे क्या खराबी होगी, इससे बाढ़ बिहार में क्यों आती है, आइए आपको ये समझाते हैं। आप एक समय बिहार का मैप जब देखेंगे, बिहार के रिवर के मैप में, तो बीच से गंगा नदी जाती है जो नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को डिवाइड करती है। दोस्तों आपको जैसा कि पहले पता है कि गंगा नदी में पहले से ही बहुत ज्यादा पानी रहता है और वैसे में बिहार में बहुत सारी नदी है जो और पानी इसमें डाल देती है बारिश के मौसम के समय में। अब दोस्तों आपको बता दें, बिहार में कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन, महानंदा, घाघरा, अजय, किऊल, पुनपुन, बहुत सारी नदियां हैं। अब ये सब नदियां एक हाई लैंड से आती है। अब आप अगर बिहार के मैप को देखें, सबसे पहले आपको नेपाल के साइड से बताते हैं कि नॉर्थ बिहार में इतने बाढ़ क्यों आते हैं। अब नेपाल एक बहुत ही हाई लैंड में है। नेपाल जो है वो उसकी ऊंचाई काफी ज्यादा है सी लेवल से, और बिहार एक प्लेन लैंड में। आपने सुना होगा इंडो गैंगेटिक प्लेन। यूपी बिहार एक प्लेन लैंड है जहां पे माउंटेन नहीं है, जहां पे पहाड़ नहीं है, और नेपाल पूरा पहाड़ी देश है जहां पे ऊंचे ऊंचे पर्वत है। अब आप जरा सोचिए, ये जो कोसी नदी आती है, गंडक नदी आती है, ऐसे में वो हिमालय से आती है जो नेपाल में है। अब वो हिमालय से गिर के बिहार में गिरती है। अगर उतनी ऊंचाई से कोई नदी गिरेगी और वो किसी प्लेन लैंड में आएगी तो हो सकता है पानी ज्यादा होने की वजह से उसका पानी बाहर निकल जाए और ऐसे में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। आप साइड से देखेंगे तो साउथ बिहार में इतना बाढ़ क्यों आता है। आप ये देख सकते हैं झारखंड भी एक ऊंचा लैंड है, वहां पे ज्यादा पहाड़ी एरिया है, तभी तो वहां पे ज्यादा माइनिंग्स होती है। अब वहां से जो नदी आती है जैसे अजय हो गया, किऊल हो गया, पुनपुन हो गया, तो ये सब नदी जो होती है ये भी झारखंड से आती है। तो झारखंड से ऊंचाई लैंड है, उससे बिहार में जब एंट्री करती है तो वहां पे प्लेन लैंड में आने की वजह से वहां पे भी बाढ़ आ जाता है। तो बारिश के मौसम में जब ये सारी नदी बहुत सारा पानी लाती तो ये गंगा में बहुत सारा पानी डाल देती है,
पहले से ही गंगा में पानी रहता है, तो गंगा का वाटर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से पटना जैसा शहर भी बाढ़ के चपेट में आ जाता है। अब दोस्तों अगर हम बिहार की इंपॉर्टेंस की बात करें तो बिहार हमारे भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक एग्रीकल्चरल स्टेट है। अब दोस्तों ये आपको बताते हैं, एक एग्रीकल्चर स्टेट से हमें बहुत सारा फायदा होता है, हमें व्हीट मिलता है, राइस मिलता है और बहुत सारे क्रॉप्स मिलते हैं। अगर ऐसे स्टेट में बाढ़ आता है तो ये पूरे सरकार के लिए बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी होता है कि कैसे इस बाढ़ को रोका जा सके। सरकार को ये बात पहले ही पता है कि पानी बहुत ज्यादा होगा, बारिश के मौसम में बिहार में बाढ़ आ सकता है, तब भी सरकार ने कोई भी डैम नहीं बनवाया है। सरकार को चाहिए कि 5 से 6 डैम हर नदी में बनवाए। तो दोस्तों ये थी पूरी इंफॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंचे। दोस्तों अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।